12वीं क्लास के संस्कृत के जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं सबके लिए पहले तो शुभकामनाएं देता हूं और हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों, क्योंकि हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर लेके आते हैं। सारा मैटर हमने आपको यहां पर करवाया हुआ है। आज मित्रों यहां पर मैं आपको प्रत्यय का टॉपिक लेके आया हूं। आपको पता है कि प्रत्यय में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, समझ में नहीं आता है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है कौन सा नहीं लगा हुआ है। आज इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो मित्रों आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ट्रिक से समझाऊंगा कि किस शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कैसे हम पता लगाएंगे, आपको इसमें ट्रिक बताई जाएंगी। तो पूरा वीडियो जरूर देखना और अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना यार, ठीक है, क्योंकि काफी मेहनत करके हमने नोट्स तैयार किए हैं। ये आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। मैं इसमें आपको 12 प्रत्यय बताऊंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में 12 प्रत्यय चलते हैं, लेकिन 12 प्रत्ययों को मैं 2 हिस्सों में बताऊंगा, क्योंकि एक साथ बताने पर प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा समझ में कम आता है, ज्यादा एक साथ हो जाते हैं तो है। तो मैं इसमें 2 टुकड़े करके अलग अलग हिस्से में 6, एक में 6 बताऊंगा, पर दूसरे वीडियो में 6 बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अच्छे से समझना है इसको। तैयार है सभी? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा हुआ है 12th संस्कृत परीक्षा 2023। टॉपिक है आपका प्रत्यय। मोस्ट उदाहरण इसमें आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको हम समझाएंगे भी यहाँ पर, लेकिन शॉर्ट में समझाएंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीका से समझाएंगे, ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। तो जरूर इसको समझना है। चलिए शुरू करते हैं ये क्लास। चलिए मित्रों शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले यहाँ पर तव्यत प्रत्यय लिखा हुआ है और इधर राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे अनियर प्रत्यय लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों में बहुत ही समानता है, इसलिए हमने दोनों को साथ लिखा है। इसी तरह से हमने जोड़े बनाए हैं जो बहुत ही करीबी हैं, बिल्कुल एकदम अच्छे दोस्त हैं, उन प्रत्ययों को हमने साथ साथ में लिखा है। तो यहाँ देखिए तव्यत प्रत्यय की हम सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद में अनियर की बात करेंगे। इसमें मैं केवल 6 प्रत्यय बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ देखिए तव्यत प्रत्यय सबसे पहले याद रखना है कि ये चाहिए के अर्थ में होता है, जैसे कि खाना चाहिए, हंसना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, रोना चाहिए, उठना चाहिए, भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए, ऐसे अर्थों में हम तव्यत का प्रयोग करेंगे। क्लियर? दूसरी बात है यहाँ पर कि तव्यत में से तव्य शेष रहता है। इस तरह से याद रखना है, तव्यत के अंदर से तव्य शेष रहता है। आप जब भी शब्द देखोगे तो वहां पर यदि तव्य आपको दिखाई दे रहा है, तव्य की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है, तो समझ जाना कि उसमें आपका तव्यत प्रत्यय होगा। अभी मैं ट्रिक से बताऊंगा कि क्या दिखेगा आपको। अब दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट यहां देखिए, यह तीनों लिंगों में रूप बनते हैं इसके, यानी तव्यत प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द होंगे उन शब्दों का जो शब्द रूप चलेगा वो तीनों लिंगों में चलेगा। यह बात भी ध्यान रख लेना, तीनों लिंगों में चलेगा, यानी पुल्लिंग में भी रूप चलेगा उसका, पुल्लिंग में भी उसका रूप बनेगा, स्त्रीलिंग में भी उसका रूप बनेगा और नपुंसक लिंग के अंदर भी उसका रूप बनेगा। अब बनेगा कैसे वो तो मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा सा आप धैर्य रखिए बस। आगे देखिए, आगे है देखिए यहां पर दोस्तों, अब मैंने ट्रिक बताई है। यहां पर ये ट्रिक यदि आप समझ जाते हैं तो ये मानिए आपका सवाल गलत हो ही नहीं सकता यार। वीडियो लाइक जरूर कर देना बस, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करो यार। ये जो ज्ञान है जितना आप बांटोगे उतना आपको मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा बल्कि। तो हमने मेहनत की है तो आप थोड़ा सा काम तो कर ही सकते हैं। अब देखो पुल्लिंग के अंदर आपको इसमें तव्य जोड़ना है, तव्य। स्त्रीलिंग में आपको तव्या जोड़ना है और नपुंसक लिंग में तव्यम जोड़ना है। बस हो गया काम। यही हमारी ट्रिक है। धातु के अंदर आप तव्य जोड़ दोगे, तव्य धातु में जब आप तव्यत लगाओगे तो कुछ परिवर्तन धातु में भी होगा। अब क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। कुछ परिवर्तन धातु में भी होगा, बस अब वो कुछ परिवर्तन आपको समझ लेना है, शॉर्ट में समझा दूंगा मैं आपको। अब धातु में आपको ये 3 दिखेंगे, तव्य दिख रहा है तो पुल्लिंग का रूप है, तव्या दिख रहा है तो स्त्रीलिंग का रूप है, तव्यम दिख रहा है तो नपुंसक लिंग का रूप है। ये ट्रिक ध्यान रखना दिमाग में, बस एकदम सीधा सरल मामला है। अब उदाहरण देखते जाइए, फटाफट समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए उदाहरण समझा रहा हूं मैं आपको। अब देखिए दोस्तों उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहला उदाहरण है हमारा जी। अब जी में हमने तव्यत जोड़ा, तो देखिए हमने कहा कि भाई जब आप तव्यत जोड़ोगे तो धातु में कुछ परिवर्तन होगा। तो यहां पर इस तरह की जो धातु मिलेंगी हमारी, जैसे जी है, तो यहां पर जो ई दिखाई दे रहा है इसका हमें गुण कर लेना है। तो ई का गुण ए होता है, जानते हैं आप। कुछ परिवर्तन तो याद रखने पड़ेंगे यार आपको भी। तो जी में जो ई दिख रहा है इसका ए बना लेना है,
तो बन जाएगा जे। क्या बन गया? जे। अब जे में आपको जोड़ देना है जो हमने बताया तरीका। पुल्लिंग में तव्य जोड़ना है, स्त्रीलिंग में तव्या जोड़ना है, नपुंसक में तव्यम जोड़ना है। तो यहां पर तव्य जोड़ा तो बन गया पुल्लिंग का रूप जे तव्य। इसी में आप जे तव्या बनाओगे तो स्त्रीलिंग में बन जाएगा। नपुंसक में जे तव्यम, जीतना चाहिए, ऐसा अर्थ निकलेगा इसका, जीतना चाहिए। क्लियर? एकदम आसान है कि नहीं बताइए? ऐसे। अब देखो अगला है लिख धातु। लिख धातु है, इसमें हमने तव्यत जोड़ा, तो लिख में जो ई है उसको बनाओ ले, ली का ले करो, यानी गुण करो ई का ए, तो बन गया ले। ठीक है। और यहां पर इट का आगम होगा, कुछ धातुओं में इट का आगम होगा, जैसे पट है तो पट में पठ ही बनता है ऐसे, तो लिख में लेख ही बनेगा, तो यहां पर लेख ही बनेगा। अब लेखी में तव्य जोड़ना है, लेखितव्य, लेखितव्या, लेखितव्यम, इस तरह से बनेगा इसमें। ठीक है। आगे आप देखो भुज धातु में जोड़ो। भुज में जोड़ोगे तो भुज में आपका ऊ दिख रहा है, इस ऊ को ओ बना लो तो भोज, और जे का कै हो जाता है। ठीक है। जे के स्थान पर आपको कै कर लेना है। अब देखो भोक बन गया, भोज से भुज से आपका भोक बन गया। अब भोक में आपको तव्य जोड़ देना है, भोक तव्य है, भोक तव्या, भोक तव्यम, ऐसा बन जाएगा। बहुत ही आसान है। आगे है दृश्य धातु। दृश्य धातु में तव्यत जोड़ोगे तो यहां पर आपका द्रष्टव्यम बनेगा। क्या बनेगा? द्रष्टव्यम। बना कि नहीं बना? यहां पर आपका द्रष्टव्य बनेगा, ये याद रख लेना आपको, क्योंकि यहां पर द्री में री को रे हुआ तो द्र बना। ठीक है। और ये श दिख रहा है आपको तालव्य शकार, इसका आपका मूर्धन्य शकार हो जाएगा, मूर्धन्य शकार हो जाएगा, और तय के स्थान पर टय हो जाएगा। किसमें? इष्टुत्व संधि में। यहां पर संधियों के नियम लग रहे हैं, संधियों के नियम आपने अच्छे से पढ़ रखे होंगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा ये। तो यहां पर आपका बन जाएगा द्रष्टव्य। नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट याद रख लो, द्रष्टव्य, द्रष्टव्या, द्रष्टव्यम, ऐसे आपके रूप बन जाते हैं। तो क्लियर है सबके यहां तक? अब मैंने जो ट्रिक बताई है वो ट्रिक आप फॉलो करिए। यहां पर देखिए सब जगह वैसा का वैसा लग रहा है। आप सोचोगे सर यहां तो टे आ रहा है, अरे दोस्त टे तो आएगा ना, यहां संधि का नियम लग रहा है तो तय की जगह टे हो जाता है। कहां होता है बताइए? आपने तट्टी का पढ़ा है? तट्टी का, तत् धन टीका बराबर तट्टी का, ये आपने इष्टुत्व संधि में पढ़ा होगा, तो वो नियम लगेगा यहां पर, इसलिए तो तय को टे बन गया। इसलिए आपको यहां पर तय दिखाई नहीं दे रहा है, तय की जगह टे दिख रहा है, तो कुछ तो परिवर्तन होगा। ऐसे आगे चलिए। आगे उदाहरण है, देखिए 5 नंबर पे भू में हमने तव्यत जोड़ा, तो भू धन तव्यत। यहां पर भू में जो ऊ दिख रहा है इसका ओ बनेगा, फिर ओ को अवादेश होगा, फिर बनेगा भव, फिर इट आएगा तो बनेगा भवी, और भवी में आपको तव्य जोड़ना है, भवितव्य है, भवितव्या, भवितव्यम। 1-2 बार देखोगे तो याद हो जाएंगे, भवितव्य है। आगे है क्री धातु। क्री में आपने जो री दिख रहा है इसको अर करना है तो कर बनेगा। क्या बनेगा? कर। अब कर में जोड़ देना है तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्यम, बन गया। ऐसे आप आगे है गम। गम धातु में तव्य जोड़ना है तो यहां पर मैं का न हो जाएगा, गंतव्य है, गंतव्या, गंतव्यम। आगे है प्रच्छ धातु। अब देखिए आगे है इसमें हमारा 8 नंबर पे प्रच्छ धातु है, प्रच्छ। प्रच्छ में आप तव्यत जोड़ोगे तो बनेगा पृष्ठव्य। क्या बनेगा? पृष्ठव्य। यहां पर भी आपका जो तय है वो भी आपका टय में बदल गया है, यानी यहां भी इष्टुत्व संधि का नियम लग रहा है, तो पृष्ठव्य बन गया। पा धातु से लगाओगे तो पातव्य बनेगा, इसमें कुछ नहीं करना है, पा में डायरेक्ट आपको तव्य, तव्या, तव्यम जोड़ना है, पातव्य बन गया। स्था है, स्था में सेम वही स्थिति है, स्थातव्य, तो स्था में आपको तव्य जोड़ना है, स्थातव्य। इस तरह से हमने तव्यत क्लियर कर दिया है। तव्यत में आपको ध्यान रखना है, जो मैंने ट्रिक बताई है वो ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर लिखी हुई है, आप अच्छे से समझ लो। देखिए ये हमारी तव्यत की ट्रिक हो जाती है। इसमें आपको पुल्लिंग में तव्य जोड़ना है, स्त्रीलिंग में तव्या जोड़ना है, और नपुंसक में तव्यम जोड़ना है। यही हमारी ट्रिक है, इस ट्रिक को ध्यान रख लेना, आपका सवाल गलत नहीं होगा। और संधि के नियम ध्यान रख लेना, क्योंकि संधि के नियम तो लगेंगे यहाँ पर दोस्तों। अब मैं सारी चीज़ एक साथ तो बता नहीं सकता आपको, संधि मैंने पढ़ा रखी है, उन वीडियो को देखिए आप, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जैसे तय को आपने टय देखा तो तय का टय बनता है आपका इष्टुत्व संधि में,
जैसे पृष्ठव्य बताया था अभी हमने, ऐसे तो वो कुछ परिवर्तन होते हैं संधि के आधार पर। तो संधि के नियमों को पढ़िए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब चलते हैं अगले प्रत्यय की तरफ। अगला प्रत्यय हमारा अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय की देखते हैं क्या स्थिति है। चलिए मित्रों, अब हम आगे आपको 2 नंबर पे प्रत्यय बता रहे हैं, अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय के बारे में जानकारी हम पूरी बताएंगे आपको, क्लियर एकदम अच्छे से। ट्रिक भी समझाएंगे आपको कैसे आप पहचान कर सकोगे शब्दों की। देखिए, यह प्रत्यय भी आपका चाहिए के अर्थ में होता है। जैसे पढ़ना चाहिए, जाना चाहिए, खाना चाहिए, हंसना चाहिए, रोना चाहिए, दौड़ना चाहिए, भागना चाहिए, इस तरह के अर्थों में अनियर प्रत्यय होगा। और इसी तरह के अर्थ में आपका तबियत प्रत्यय होता है। दोनों में सेम अर्थ हो रहा है आपका। आगे सुनिए, आगे है आपका इसमें अनीय शेष रहता है। उसमें आपका तव्य शेष था, यहां पर अनीय शेष रहता है। इससे बनने वाले शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलेंगे, ये भी ध्यान रखना। तीनों लिंगों में रूप चलेंगे, अनीय शेष रहेगा और चाहिए के अर्थ में यह आपका प्रत्यय होता है। अब ट्रिक सुनो, अब देखो जबरदस्त ट्रिक। अब ट्रिक है आपकी, देखिए, यदि आपको अनियर प्रत्यय लगाना है किसी धातु में तो आपने तव्यत तो सीख लिया, जहां पर तव्य लगा हुआ था उस तव्य को हटा देना है और उसी जगह पे आपको आगे लगा देना है। लेकिन कुछ उदाहरणों में कुछ परिवर्तन होगा, वो मैं बता दूंगा, अभी उदाहरण देखेंगे तब। आपको पुल्लिंग बनाना है तो दोस्तों अनीय जोड़ना है, ये हमारी ट्रिक है। अनीय जोड़ दो, आपका रूप बन जाएगा। जैसे पठ में जोड़ा तो पठनीय बन गया। पठ धातु में अनीय जोड़ दो, आप डायरेक्ट धातु में जोड़ दिए, पठ धातु में आप अनीय जोड़ोगे तो आपका रूप बन जाएगा अनियर वाला, पठनीय। यदि आप स्त्रीलिंग बनाना चाहते हो तो अनिया, अनिया जोड़ दो, पठनीया बन गया। यदि आप नपुंसक लिंग में बनाना चाहते हो तो अनियम जोड़ दो तो बनेगा पठनीयम। बताइए बना कि नहीं? कितनी आसान ट्रिक है यार, कहां दिक्कत है इसमें बताओ। अरे अनीय, अनीय, अनियम तो जोड़ना है आपको और बन गया आपका अनियर प्रत्यय। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, बता कहां दिक्कत है, नहीं है ना? ऐसे आपको समझना है। ठीक है, क्लियर। अब उदाहरण देख लेते हैं, आपके शंकाओं का समाधान हो जाएगा अभी फटाफट। चलिए उदाहरण देखते हैं अभी। तो देखिए दोस्तों, ये रहे हमारे उदाहरण। पहला उदाहरण है हमारा, देखिए जी। ठीक है, जी, जी यानी जीतना होता है। तो जी धातु में हमने अनियर जोड़ा। अब हमने कहा कि कुछ परिवर्तन तो होगा यार, वो तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो यहां पर जी में ई दिख रहा है, इस ई को ए बनाएंगे पहले तो बनेगा जे। क्या बनाएंगे? जे। अब यहां पर देखिए, जब जे हो गया और आगे अनियर है तो ऐसी कंडीशन में यहां पर आपको संधि नियम याद होना चाहिए। यहां पर ए के स्थान पर अय आदेश हो जाएगा, अय आदेश। तो अय हो जाएगा तो जे का जय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जे से आपका जय बन जाएगा। क्या बनेगा भैया? जय बन गया आपका। अब जय में आपको अनीय जोड़ देना है तो बनेगा जयनीय, और स्त्रीलिंग में बनाओगे तो जयनीया, जयनीयम, ऐसे बना लेंगे। क्लियर। इसी तरह आगे है लिख। अब लिख में आप जोड़ेंगे तो ली में ई को आप ए बनाएंगे, पहले तो लेख बनाएंगे। अब लेख में जोड़ दो लेखनीय, लेखनीया, लेखनीयम बन गया ऐसे। इसी तरह भुज है तो भुज में ऊ को भो बनाएंगे तो भोज, भोजनीय। क्या बनाएंगे? भोजनीय, भोजनीया, भोजनीयम, ऐसे बनाएंगे। 4 नंबर पे दृश्य। दृश्य धातु में अनियर लगाएंगे तो बनेगा दर्शनीय है। ठीक है, जहां पर द्रि में जो री दिख रहा है उसको गुण करेंगे अर तो बनेगा दर्श, दर्शनीय, दर्शनीय, दर्शनीयम। एक बार देख लोगे ना आप इनको तो आपको अच्छे से खुद को ही समझ में आ जाएंगे कि ऐसे रूप क्यों बन रहे हैं। आगे अब देखो कुछ उदाहरण और सुनिए इसमें, आगे देखते हैं। हमने जो ट्रिक बताई है वो फॉलो करना ट्रिक, उसी से आपको अंदाजा लगेगा। पठ धातु में हमने लगाया, देखो पठ में डायरेक्ट जोड़ना अनीय तो पठनीय बन गया। ये हमने पुल्लिंग पुल्लिंग के बताए, यहाँ पर स्त्रीलिंग का और नपुंसक लिंग का तो आप बना सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वो ट्रिक वाले शब्द जोड़ने हैं। दा में लगाया है तो दानीय बन गया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्री में लगाया तो क्री में री को अर करना है तो कर बना लेना है, और कर में आपको अनीय जोड़ना तो करणीय बन जाएगा, और री के कारण यहां पर ने आपका नय में बदल गया तो करणीय बन गया। ठीक है, आगे है दर्श। दर्श से दर्शनीय यानी दृश्य धातु है, दृश्य, ये दृश्य है धातु, ऐसे
ऐसे दृश्य है, हमने थोड़ा सा आगे की प्रोसेस लिख दी है इसमें। दृश्य धातु से दर्श बनता है, तो हमने क्या है दर्श लिख दिया डायरेक्ट। यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे दृश्य, ठीक है। दृश्य धातु है, दृश्य आपका दर्श होगा, क्योंकि री को अर् करेंगे हम, अर् करते ही आपका दृश्य बन जाएगा, दर्श बन जाएगा इस तरह से। तो अब दर्श में अनीय जोड़ना है तो दर्शनीय बनेगा, दर्शनीय, दर्शनीय, दर्शनीयम, ऐसे। आगे भू धातु, भू धातु में आप जोड़ोगे तो भू में ऊ को ओ करेंगे, ओ को अवादेश करेंगे तो भव बनाएंगे, फिर भव में जोड़ेंगे अनीय तो भवनीय है, भवनीया, भवनीयम, ऐसे बनाएंगे। 10 नंबर पे स्मृ धातु है, स्मृ, ठीक है। स्मृ में आपको जो री दिख रहा है इसको अर करेंगे, स्मर बनेगा, तो अनीय जोड़ेंगे तो स्मरणीय है, ऐसे बन जाएगा, स्मरणीय है, ऐसे, ठीक है। तो यहां पर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अनियर प्रत्यय की क्या ट्रिक है, अनियर प्रत्यय में हमें क्या जोड़ना होता है और कैसे हमें पहचान करनी होती है। ट्रिक वाले शब्दों को याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा, गलत नहीं होगा सवाल, बस इतना ध्यान रखना है। देखो ये ट्रिक वाले हमने बताए आपको, पुल्लिंग में अनीय जोड़ना है, स्त्रीलिंग में अनीय जोड़ना है, नपुंसक लिंग में अनियम जोड़ना है, यही हमारी ट्रिक है अनियर प्रत्यय की। क्लियर है? 2 प्रत्यय हमारे क्लियर हो जाते हैं, एकदम शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। ये जो मोस्ट उदाहरण है इनको रट लेना, अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, ट्रिक को ध्यान रख लेना, आपका प्रत्यय का सवाल गलत नहीं होगा, नहीं होगा। बस पेपर देने के बाद में खुद आप मानोगे इस बात को। यदि विश्वास है तो आप ईमानदारी से तैयारी करिए, ठीक है ना। आगे चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, आगे है हमारा इसमें 3 नंबर पे त्वा प्रत्यय। क्या है? त्वा, त्वा प्रत्यय है, और ये प्रत्यय आपका कर के अर्थ में होता है, करके, जैसे खा करके, पी करके, हंस करके, रो करके, जा करके, नहा करके, खा करके, जान करके, छोड़ करके, दे करके, ऐसे जो अर्थ होंगे उनमें हमारा त्वा प्रत्यय होगा। क्या होगा? त्वा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना, ऐसे। अब दूसरी बात है इसमें कि शेष क्या रहता है, तो इसमें आपका त्वा शेष रहता है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर त्वा, ये आपका शेष बचता है। के हट जाता है, के की संज्ञा होकर उसका लोप हो जाता है, केवल त्वा बचेगा। मतलब आपको जब किसी आप धातु में जोड़ोगे तो आपको सिर्फ त्वा दिखाई देगा, बस। क्या दिखाई देगा? त्वा। अब बहुत बढ़िया है आपके लिए कि इसके रूप नहीं चलते, रूप नहीं चलते, क्योंकि त्वा प्रत्यय लगने से शब्द आपका अव्यय शब्द बनता है, अव्यय शब्द के रूप नहीं चलते। जिस भी धातु में आपको त्वा प्रत्यय लगाएंगे और उससे जो शब्द बनेगा वो आपका अव्यय शब्द बनेगा, और अव्यय शब्द के कभी रूप नहीं चलते हैं। ये आपको मस्तिष्क में अच्छे से बात फिट करनी है। इसीलिए यहां पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग की बात नहीं हुई, तीनों लिंगों में यही रूप दिखेगा आपको। किसी भी लिंग में कहीं पर भी प्रयोग लो, आपको यही रूप दिखेगा, एक ही, क्योंकि अलग अलग बनता ही नहीं है, क्योंकि अव्यय शब्द होता है ये। तो कर के अर्थ में होता है, इसके रूप नहीं चलते, इससे बनने वाले शब्द अव्यय शब्द होते हैं, ऐसे। अब उदाहरण देख लो, इसमें कोई ज्यादा माथाफोड़ी का काम नहीं है, एकदम आसान सा काम है। पट धातु से आप लगाओगे तो पठित्वा बनेगा। क्या बनेगा? पठित्वा, ऐसे, पठित्वा। आगे है गम में लगाओगे तो गत्वा बनेगा। गम में याद रखना, जब आप त्वा जोड़ते हैं तो मैं का लोप होगा, यानी मैं हट जाएगा, गत्वा, ऐसा बनेगा। क्री में लगाओगे तो क्री त्वा, डायरेक्ट त्वा जुड़ेगा इसमें, और कुछ है ही नहीं इसमें, त्वा त्वा दिखेगा आपको। जहां सब जगह त्वा दिख रहा है तो समझ लेना त्वा प्रत्यय है। अब दृश्य धातु में आपको दृष्टवा, अब यहां पर ट्वा दिख रहा है क्योंकि यहां पर इष्टुत संधि का नियम लग गया है। इष्टुत संधि में तय के स्थान पर टय हो जाता है, इसलिए यहां पर दृष्टवा ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक। आगे है श्रु, श्रु यानी सुनना होता है, तो यहां पर श्रुत्वा, अर्थ हो गया सुन करके। बालकः श्रुत्वा पठति, सुन करके पढ़ता है, ऐसे। क्लियर? आगे 6 नंबर उदाहरण है हन। हन धातु में यदि आप त्वा लगाओगे तो ने का लोप हो जाएगा, है बचेगा, और इसमें डायरेक्ट त्वा जोड़ेंगे तो हत्वा, मार कर के अर्थ निकलेगा, हत्वा, मार कर। आगे है पा धातु है, यदि इस तरह की धातु है आपकी पा, तो पा में आपको पीत्वा बनाना है। क्या बनाना है? पीत्वा। और दा धातु से आप दत्वा बनाएंगे, पीत्वा, दत्वा। कुछ धातु विशेष है, इनको ध्यान रख लेना, डिटेल से समझोगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूं कि याद रख लेना। पा से पीत्वा बनेगा, दा से दत्वा बनेगा। त्यज धातु है तो त्यज से आपका जय का कै बन जाएगा, ठीक है। जय के स्थान पर कै हो जाएगा, बन जाएगा त्यक्त्वा, छोड़ करके, त्याग करके,
ऐसे। फिर है ज्ञा धातु है तो ज्ञात्वा बनेगा, ज्ञा का मतलब जानना होता है, जान करके, ज्ञात्वा ऐसे। तो यहां पर हमने त्वा प्रत्यय के उदाहरण बता दिए हैं, ये मोस्ट उदाहरण है आपके, इनमें से पेपर में जरूर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आसान है। त्वा प्रत्यय कर के अर्थ में होता है, त्वा शेष रहता है, इसके रूप नहीं चलते। पठित्वा, गत्वा, कृत्वा, दृष्ट्वा, श्रुत्वा, हत्वा, पीत्वा, दत्वा, त्यक्त्वा, ज्ञात्वा, ऐसे आपके रूप बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर सबके? तो आगे 4 नंबर पे लेप प्रत्यय। त्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय में दोनों में काफी संबंध है। संबंध क्या है सुन लो। ये प्रत्यय आपका कर के अर्थ में होता है, इसमें आपका ये शेष रहता है ये। अब कर के अर्थ में होता है, आप सोच रहे कि भाई त्वा प्रत्यय ही लगा लेते, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन इन दोनों में जो फर्क है वो क्या है वो सुनिए आप। फर्क ये है, देखिए कि त्वा प्रत्यय तो आपका कोई भी धातु में आप जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेप प्रत्यय आपका उसी धातु में जुड़ेगा जिस धातु में धातु से पहले आपको उपसर्ग दिखाई देगा। जिस धातु में धातु से पहले उपसर्ग दिख रहा है और कर के अर्थ में आप उसको मतलब बनाना चाहते हैं, तो वहां पर आपको लेप प्रत्यय करना होगा, त्वा प्रत्यय नहीं होगा। ठीक है, लेप प्रत्यय से जो शब्द बनेगा वो भी अव्यय शब्द बनेगा, इसके भी रूप नहीं चलते। ये भी बहुत खुशखबरी वाली बात है कि रूप नहीं चलते हैं। जब रूप चलते हैं तो ज़्यादा बातें याद रखनी पड़ती हैं, रूप नहीं चलते तो बातें बहुत कम याद रखनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, त्वा प्रत्यय का भी रूप नहीं चलता इससे बनने वाले शब्दों का, और लेप प्रत्यय वाले शब्दों का भी नहीं चलता, क्योंकि ये अव्यय शब्द बन जाते हैं। ठीक है, दोनों ही कर के अर्थ में होते हैं। त्वा में आपका त्वा शेष रहता है और लेप में आपका यह शेष रहता है। अंतर यह है कि धातु से पहले आपको उपसर्ग मिलेगा। यदि धातु से पहले उपसर्ग मिल रहा है तो लेप प्रत्यय होगा, और नहीं मिल रहा तो त्वा प्रत्यय कर देना है। ऐसे चलिए उदाहरण देख लेते हैं, इसमें छोटी छोटी सी बातें हैं, इसमें कोई खास बात तो है नहीं, ऐसी उदाहरण समझते हैं सीधा ही। पहला उदाहरण है, देखो अर्च धातु है, अर्च धातु से अर्चित्वा बनता है वैसे तो, ठीक है ऐसे, लेकिन इसमें हम क्या है उपसर्ग जोड़ रहे हैं, तो उपसर्ग हमने सम जोड़ दिया, सम धन अर्च। अब यहां पर आपका त्वा प्रत्यय नहीं होगा, यहां पर आपका लेप होगा, तो यहां बनेगा समर्च, अच्छे से पूजा करके, समर्च ऐसे। क्लियर, ऐसे बनेगा। यह दिखाई दे रहा है आपको समर्च, क्योंकि अर्च तो इसमें है ही ऑलरेडी, आपको तो केवल इसमें यह दिखाई दे रहा है ये बस। आगे सुनो, उपधन क्री। अब क्री धातु से पहले उप जोड़ दिया है, तो उपधन क्री। अब यहां पर क्या एक नियम और होता है, ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक, यानी बीच में तुक का आगम हो जाता है। यदि कोई ह्रस्व वाला रूप है तो वहां पर तुक का आगम हो जाएगा। तो क्री है, और क्री और आपका जो ये है लेप का ये, क्री और लेप का ये, इन दोनों के बीच में तय जुड़ जाएगा, बस ऐसे ध्यान रखना है आपको, तय। तो बनेगा उपकृत्य। क्या बनेगा? उपकृत्य। आगे है विधन हस, तो विधन हस है तो हस धातु से बनेगा विहस्य। क्या बनेगा? विहस्य। ऐसे ही है विधन लिख, बनेगा विलिख्य। ऐसे ही आपका प्रधन स्था, स्था धातु है तो बनेगा प्रस्थाय। सिंपल है, प्रस्थाय। अब दा धातु है तो प्र उपसर्ग है तो प्रदाय, प्रदान करके, ठीक है। विलिख्य यानी लिख करके, विहस्य यानी हंस करके, ऐसे। तो ये आपके उदाहरण बन जाते हैं इसमें। अच्छे से समझ में आ गया होगा, छोटा सा ही इसमें मैटर है, कोई ज़्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है, केवल शॉर्ट बता रहा हूँ और आपको तरीका बता रहा हूँ मैं, एक ट्रिक मान लो इसको आप। तो लेप प्रत्यय में यह बचेगा आपका, आपको सब जगह यह दिखाई देगा, धातु से पहले उपसर्ग दिखाई देगा, समझ जाना कि उसमें लेप प्रत्यय होगा। और यह आपको दिखाई देगा समर्च, उपकृत्य, विहस्य, विलिख्य, प्रस्थाय, प्रदाय, इस तरह के आपको उदाहरण बनेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? कैसा लग रहा है वीडियो? ठीक है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जब भी हम कोई मैटर डालेंगे, कोई वीडियो बनाएंगे, तो उसका मैसेज आपको तुरंत मिल जाएगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें तो मिल नहीं रहा है। आप मिलेगा कैसे? आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और आपका जो नोटिफिकेशन है घंटी वाला, उस पर क्लिक करके आप उसको प्रेस करिए, दबाइए उसको, तभी तो आपको मैसेज मिलेगा बार बार, ऐसे। क्लियर? चलिए अब दो और बताएंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर हमारा अगला है 5 नंबर पे। यहां पर 5 नंबर पे है हमारा इक्ता प्रत्यय। कौन सा है? इक्तः। मैं यहां पर इक्तः और इक्तवतु दो प्रत्यय बताऊंगा। इक्तः इक्तवतु दोनों इसलिए हमने साथ में लिए हैं क्योंकि दोनों के दोनों आपके भूतकाल के अर्थ में होते हैं। दोनों भूतकाल का अर्थ देंगे,
ऐसे, और दोनों के रूप आपके तीनों लिंगों में चलते हैं। तो मैं बताऊंगा अभी। सबसे पहले तो मैं त प्रत्यय बता रहा हूं, तय। देखिए, त प्रत्यय की पहचान कैसे होगी, इसमें क्या ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, बस ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रख लो, आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो देखो, सबसे पहली बात है, भूतकाल के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। त प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में होगा। इसमें से तय शेष रहता है। क्या रहता है? तय। तय बचेगा सिर्फ। ठीक। अब सबसे बड़ी बात है कि तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। मतलब तय प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द होंगे, उन शब्दों का शब्द रूप तीनों लिंगों में चलेगा। अब तीनों लिंगों में चलेगा तो पहचान कैसे करोगे आप? उसके लिए हमने ट्रिक बनाई। यहां पर जो ट्रिक हम बता रहे हैं, इस ट्रिक को ध्यान रख लेना, आपका सवाल गलत नहीं होगा। बस यदि आप पुल्लिंग में बना रहे हैं तो उसमें तय दिखाई देगा, तय है। स्त्रीलिंग में आपको ता दिखाई देगा। नपुंसक लिंग में आपको तम दिखाई देगा, तय ता तम। बस आपको तय दिखाई दे रहा है तो समझना इक्ता प्रत्यय है। ता दिखाई दे रहा है तो समझना आपका त प्रत्यय हो रहा है। तम दिखाई दे रहा है तो त प्रत्यय हो रहा है। ऐसे आप अंदाजा लगाएंगे। लेकिन भूतकाल का अर्थ देगा, भूतकालिक अर्थ होगा ऐसे। अब उदाहरण से समझ में आएगा अच्छे से क्लियर। तो ये ट्रिक ध्यान रखना, तय ता तम। पुल्लिंग में तय है, स्त्रीलिंग में ता, नपुंसक में तम। ये आपको जोड़ना है और यही आपको उदाहरणों में दिखेगा। तो चलिए उदाहरण देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। सबसे पहले अर्च धातु हमने लिए, अर्च पूजा करना। तो अर्च में अर्ची बना, पठ में पठी बना, ऐसे। अर्च से अर्ची बना, याद रखना। अर्च से अर्ची बन गया, इट का आगम कर लिया तो अर्च से ई जोड़ा तो अर्ची बन गया। अब इसमें आपको तह ता तम जोड़ना है। तो तह जोड़ा तो अर्ची तह बना, और ता जोड़ा तो अर्ची ता बना, और तम जोड़ा तो अर्ची तम बना। अब केवल मैंने एक लाइन में बता दिया। यहाँ एक धातु मैंने तीनों लिंगों में बताई है, बाकी को मैं पुल्लिंगों बता रहा हूँ सिर्फ, वो आप खुद समझ जाना अपने आप। ठीक है। तो अर्चिते, अर्चिता, अर्चितम, ऐसे आपके रूप बनेंगे इसमें। क्लियर है? हमने जो ट्रिक बताई है वो ट्रिक यहाँ पर फॉलो हो रही है, सब जगह मिलेगी आपको। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ संधि नियम लगेंगे तो वो आपका रूप बदल जाएगा। वहाँ पर जरूर नहीं है आपको तय दिखाई दे, तय नहीं भी दिखे, क्योंकि संधि नियम लग गया, उसमें तय बदल गया तो बदला हुआ दिखेगा, लेकिन दिखेगा तो सही ऐसे। आगे है जैसे आरभ धातु। अब देखिए दोस्तों, दो नंबर पे उदाहरण है हमारा आरभ धातु। आरभ धातु है आरभ। आरभ में आपने तय जोड़ा तो बना आरब्ध। अब आरब्ध, यहां पर ये संधि नियम से आपका तय जो है ध में बदल गया और भय आपका बे में बदल गया। ये संधि नियम आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा है तो आप बताना, आप कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा। वैसे ये चलता है, सब कुछ आप जानते होंगे ऑलरेडी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? ये ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, अच्छे से समझ जाना आप। आगे है इसमें क्री धातु है। क्री में आप जोड़ेंगे तो कृत बन गया, कृत बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें तो। ठीक है बच्चों, कृत। इसमें गम धातु है तो गत बनेगा। गम धातु में गत बनता है, मैं हट जाता है। ठीक है, गत है। पा धातु से पीते बनेगा। ठीक है, जैसे गई धातु है तो गीते बनता है। आगे पट धातु से पठिते बनता है। लास्ट में ट्रिक देखो, तह तह आ रहा है पुल्लिंग में। अब इन्हीं का स्त्रीलिंग बनाओगे तो ता लगा देना है, कृता, गता, पीता, पठिता, ऐसे। त्यज धातु में लगाओगे तो त्यज में जय का क्या होगा, फिर लगा दो आप त्यक्त है। ठीक है, त्यक्त है। हन में लगाओगे तो न हट जाता है, हन में से हत है। दृश्य, दृश्य में लगाओगे तो दृष्ट। ठीक है, तय का ट हो जाएगा और श का मूर्धन्य शकार हो जाएगा। तय का ट इष्टुत्व संधि में होता है, आपको पता होगा। ज्ञा में लगाओगे तो ज्ञाते बनेगा, सीधा ही, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, डायरेक्ट आपका तय है। और स्त्रीलिंग में बनाओगे तो ज्ञाता, नपुंसक में ज्ञातम, ऐसे आप बना लोगे। तो ये हमारा हो जाता है फ्रेंड त प्रत्यय। तो एकदम आसान तरीका से हमने समझाया है इसको, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए, आपकी जो प्रत्यय की प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रिक बताई है आपको। त की ट्रिक हो जाएगी आपकी कि पुल्लिंग में तह जोड़ना है, स्त्रीलिंग में ता जोड़ना है, और नपुंसक लिंग में तम जोड़ना है। बस आपका काम सॉल्व हो गया है। क्लियर सबके?
ऐसे आपको ध्यान रख लेना है। भूतकाल के अर्थ में इसका प्रयोग होगा अर्चित है, आरब्ध है, कृत है। कृत का मतलब किया, काम को किया। हमने कहा कि गतः यानी गया, गतः गया, मृतः मरा, मर गया, पठितः पढ़ लिया, ठीक है, पीतः पी लिया। हाँ पी लिया बीमारी नहीं है मतलब किसी ने कहा कि दूध पी लिया तो आप क्या बोलोगे, हाँ पी लिया, पी लिया, दूध पी लिया मतलब पी लिया, रोग की बात नहीं हो रही है भैया, पी लिया। तो भूतकाल का अर्थ दिया कि नहीं, हाँ पी लिया, पढ़ लिया, हंस लिया, खा लिया, ऐसा अर्थ निकलेगा। भूतकाल का अर्थ वहां पर प्रकट होता है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। एक प्रत्यय और बताएंगे, तवतु प्रत्यय, क्योंकि वो इसी का भाई है, तो उसको भी देख लेते हैं, दूसरे भाई को क्यों नाराज करें। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर हमारा 6 नंबर पे है तवतु प्रत्यय। तवतु प्रत्यय बहुत कुछ मैच करता है इक्तः प्रत्यय से। तो ये देखिए भूतकाल के अर्थ में होता है, तवत शेष रहता है। याद रखना, तवतु प्रत्यय में से तवत शेष रहेगा। सवाल आ गया कि किस अर्थ में होता है, तो याद रखना आपका भूतकाल के अर्थ में होता है। किस अर्थ में, भूतकाल के अर्थ में। एक खास बात और है, त और तवतु जो प्रत्यय हैं, इन दोनों प्रत्ययों का एक नाम है निष्ठा। मान लो सवाल आया कि निष्ठा प्रत्यय कौन सा है, तो याद रखना निष्ठा प्रत्यय 2 प्रत्ययों को कहते हैं। त और तवतु प्रत्यय को निष्ठा कहते हैं। मैंने लिखा भी है यहां पर, देखिए, त तवतु निष्ठा। त और तवतु की निष्ठा संज्ञा होती है। मान लो सवाल आया कि निम्न में से कौन सा प्रत्यय निष्ठा संज्ञक नहीं है, तो केवल 2 ही हैं जिनकी निष्ठा संज्ञा हो रही है, एक तो त और एक तवतु, बाकी जो हैं वो उनकी नहीं होती है। ऐसे याद रखना आप। क्लियर है बच्चों? निष्ठा क्या है, यदि किसी ने पूछा तो क्या बताओगे? त और तवतु प्रत्यय को निष्ठा कहते हैं, यानी इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। ऐसे ध्यान रख लेना है। आगे है तीनों लिंगों में रूप चलेंगे इसके। इससे बनने वाले जो शब्द होंगे उनके तीनों लिंगों में रूप चलेंगे, खूब दौड़ेंगे तीनों लिंगों में, ऐसे। क्लियर? और तवत शेष रहता है। अब ट्रिक पे ध्यान रखो, मैं आपको अब जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं। आप यदि किसी भी धातु में तवतु प्रत्यय लगाओगे तो तीनों लिंगों में रूप बनेगा। तो पुल्लिंग में आपको तवान लगाना है, तवान। स्त्रीलिंग में तवती और नपुंसक में तवत लगाना है। बस इतना लगाया तो काम हो गया। चलो लगा के देखते हैं, अभी अभी आपके सामने बताते हैं आपको लगा करके। सबसे पहली धातु है अर्च। हमने अभी आपसे कहा कि जब तय प्रत्यय लगाया तो अर्च से हमने कहा कि अर्ची बनाओ, अर्ची। तो अर्ची बना लो। अब अर्ची बन गया, इसमें आप तवान जोड़ दो, पुल्लिंग बन जाएगा। तवती जोड़ दो, स्त्रीलिंग बन जाएगा। तवत जोड़ दो, नपुंसक लिंग बन जाएगा। देखो, अर्चितवान, पूजा कर ली, अर्चितवान। अब कोई लड़की है, मंदिर में गई, पूछा कि भाई पूजा हो गई, तो लड़की बोलेगी अर्चितवती, अर्चितवती। और नपुंसक लिंग में अर्चितवत बोला जाता है, ऐसे। ठीक है? तो अर्चितवती, अर्चितवत। बताइए तीनों लिंगों में बने कि नहीं बने? ऐसे। अब आगे के उदाहरणों को मैं एक ही लिंग में बताऊंगा, बाकी आप खुद करोगे, ऐसे। तो अर्चितवान, अर्चितवती, अर्चितवत। ट्रिक ध्यान रखना, ट्रिक में है तवान, तवती, तवत जोड़ना है सिर्फ, बस। आगे है पठ धातु। पठ धातु में पठी बनेगा। हमने पहले भी कहा था कि पठी बनेगा। अब पठी में आप जोड़ दो तवान, तवती, तवत। पठितवान, पठितवती, पठितवत, ऐसे। गत। अब देखो गम धातु है, हमने कहा कि गम में लगाओगे तो आपका में हट जाएगा, तो यहां पर बनेगा गतवान, गतवती, गतवत। खाद में जोड़ोगे तो खादितवान, खादितवती, ऐसे। और खादितवत। हस में जोड़ोगे तो हसितवान, हसितवती, हसितवत। कृ धातु में तो कृतवान, कृतवती, कृतवत। देखो कितना बढ़िया, मजा आ रहा होगा आपको, बहुत ही आसान तरीका से बन रहे हैं। आगे है श्रु। श्रु में जोड़ो तो श्रुतवान, श्रुतवती, श्रुतवत। स्था में तो, स्था में ध्यान रखना है, स्था में जोड़ोगे तो स्था में आ का ई हो जाएगा, तो बनेगा स्थि। स्था का स्थि बन जाएगा, फिर जोड़ दो। स्थि में स्थितवान, स्थितवती, स्थितवत। आप में जोड़ दो सीधा ही, आप्तवान, आप्तवती, आप्तवत। लव में जोड़ दो। लव में जोड़ोगे तो सावधानी से जोड़ना,
यहां पर संधि नियम लग रहा है कि लब में आप जोड़ोगे तबान तो यहां पर तय का बनेगा ध, ठीक है, और भय का बनेगा बे। पहले भी बता चुका हूं मैं आपको इस तरह का उदाहरण, ठीक है। तो बन जाएगा आपका लब्धवान, याद रखना, इसको थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लेना। लब से लब्धवान बनेगा। आगे है हन धातु से, आपका हन धातु में लगाओगे तो ने हट जाता है, ठीक है, जैसे गम में से में हट जाता है, तो यहां बनेगा हतवान, हतवती, हतवत। और आगे खाद है तो खादितवान, खादितवती, खादितवत। पठित है तो पठितवान, पठितवती, पठितवत। ऐसे बन जाता है इसमें, ठीक है। तो बताइए इसमें कहां प्रॉब्लम है आपको। तो हमने एकदम सरल करके आपको यहां पर समझाने का प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा, अच्छे से आएगा, आपका परीक्षा में सवाल गलत नहीं होगा बच्चों। तो संस्कृत की पूरी टेंशन खत्म आपकी। अब कोई भी टॉपिक बच रहा है तो उस पर भी मैं आपको वीडियो लेके आऊंगा इसी तरह का। साहित्य के मैंने कंप्लीट नोट्स बना दिए हैं, एक क्लास और लूंगा मैं आपको, उसमें साहित्य के सारे ही मोस्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपके पाठ परिचय के सारे क्वेश्चन मोस्ट में लेके आ रहा हूं बहुत जल्दी, 1-2 दिन में, ठीक है। वैसे तो ये पूरा महीना हमारा फरवरी का इसी में रहेगा। थोड़ा सा बीच में मेरे को कुछ काम हो गया, बहुत ही बिजी शेड्यूल था मेरा, इसलिए मैं क्लास आपकी नहीं ले पाया मित्रों। तो अब उम्मीद है कि आगे आपका जो भी समय रहेगा उसमें मैं पूरी क्लास आपकी ले सकूंगा और आपकी जो भी समस्या है उनका समाधान कर सकूंगा। पेपर देने से पहले मैं मार्च में आपको लगभग 7-8 दिन पहले एक लाइव क्लास रखूंगा। उस लाइव क्लास में आपके होंगे सवाल और मेरे होंगे जवाब। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। आपकी एग्जाम में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, किस तरह से आपको पेपर में मतलब लिखना चाहिए, कैसे आपको आंसर लिखना चाहिए, किस तरह से आपको मतलब मैनेज करना चाहिए समय का, और क्या क्या उसमें छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, उन सब पर हम बात करेंगे, बातचीत करेंगे सभी मिल करके। तो उसके लिए तैयार रहना, लाइव क्लास हम रखेंगे, उसमें आप जरूर जुड़ना, ठीक है ना। तो आज की क्लास हमारी पूरी हो जाती है। वीडियो को लाइक कर देना और अच्छा लगता है तो सभी दोस्तों को शेयर कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। अगली क्लास बहुत जल्दी आएगी आपकी। 6 प्रत्यय आपके बच रहे हैं, उन 6 प्रत्ययों को मैं बहुत जल्द आपको पहुंचाऊंगा, आज या कल निश्चित रूप से आ जाएंगे। रिकॉर्डिंग में आज ही करूंगा, हो सकता है कि रात तक आपको मिल जाए या फिर सुबह तक मिल जाए, ठीक है ना। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, धन्यवाद है।